Hello viewers, this is the fourth video for the past paper Assistant Registrar Punjab Cooperative Development. This is the video about the paper 4 of Assistant Registrar. So here number 31 MCQ is: a resource society means a society formed with the objective of obtaining dash for its members. एक रिसोर्स सोसाइटी का मतलब होता है कि एक सोसाइटी जो कि बनाई गई हो इस मकसद के साथ कि जो अपने मेंबर्स के लिए खल जगह हासिल कर सके। द गुड्स, द सर्विसेज, द क्रेडिट, ये तीनों चीज़ें अगर मेंबर्स के लिए वो हासिल कर सकती है तो हम उसको कहते हैं रिसोर्स सोसाइटी। नंबर 32, इन एनी सोसाइटी in case of an equality of votes, the dash shall have a casting vote. तो इक्वालिटी ऑफ वोट की सूरत में कास्टिंग वोट हमेशा चेयरमैन का होगा। सो द आंसर इज़ चेयरमैन। नंबर 33, द पर्सन ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ एनी सोसाइटी shall have dash to the books and accounts. फ्री एक्सेस, ऑडिटिंग के लिए फ्री एक्सेस चाहिए होती है बुक्स और अकाउंट्स की। नंबर 34, डैश इज़ अ रियल अकाउंट। द आंसर इज़ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। नंबर 35, a cooperative society is a voluntary association of individuals having dash, having common needs. तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमन नीड्स की बेस पे पैदा की जाती है, बनाई जाती है। कॉमन नीड्स। नंबर 36, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ डैश। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव का ये फ़ायदा है कि ये मिडल मैन के रोल को ख़त्म कर देती है। मिडल मैन, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव help in eliminating the role of middleman. Number 37, agricultural cooperative society can be formed under the Cooperative Societies Act 1925 by a minimum of dash members, 30 members. तो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जबकि 30 मेंबर्स मौजूद हों, कम से कम 30 मेंबर्स। द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ सबसे पहले। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स आर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? द आंसर इज़ नेम ऑफ़ ऑल मेंबर्स, सबसे पहले नाम चाहिए होते हैं तमाम मेंबर्स के। बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को अपने बाई लॉज देने होते हैं, बनाने होते हैं। एप्लीकेशन विद सिग्नेचर ऑफ़ ऑल द मेंबर्स, फिर एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें सब मेंबर्स के सिग्नेचर हों। नंबर 40, द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन डैश। कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड फ्राम इंग्लैंड। कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ और कब आगाज़ हुआ? 19th सेंचुरी में कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ हुआ। सो द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर MCQs related to cooperative societies. Thanks.